सो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रेडियंट के बारे में बताया था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूले के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरम, एक ऐसा प्रूफ करवाने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, ए और बी दो वेक्टर हैं। ए डॉट डेल बी डॉट डेल 1/r we have to show that it is equal to 3 into a dot r multiplied by b dot r divided by r to the power 5 minus a dot b over r cube, जहाँ पर r वेक्टर एज यूजुअल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है और स्मॉल r जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर इसके प्रूफ करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है, आप ए और बी वेक्टर को मान सकते हो a1i प्लस a2j प्लस a3k और b को मान सकते हो b1i प्लस b2j प्लस b3k और दोनों साइड आप सॉल्व करो, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और ये दोनों लास्ट में हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ये बहुत लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग एक वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, इसके फॉर्मूले पे फोकस करें तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें एक या दो फॉर्मूले या प्रॉपर्टी इसकी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो मेरी कोशिश है इसको मैं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको समझा सकूं। अभी तक जो हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में जो हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी, उसका भी इसमें यूज़ होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि अब हमें पता है कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड किसी भी तरीके से प्रूफ करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डेल r टू द पावर n इज़ इक्वल टू n r टू द पावर n-2 एंड अगेन r वेक्टर। इसका यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/r है। 1/r का क्या मतलब हुआ? r टू द पावर -1। तो क्यों ना हम यहाँ पर n की वैल्यू -1 रख के डेल r टू द पावर -1, इट मीन्स डेल 1/r किसके इक्वल आ जाएगा? -1 r टू द पावर -1 -2 r वेक्टर, और अल्टीमेटली ये आपको देगा r वेक्टर ओवर r क्यूब। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। एक तो ये प्रॉपर्टी हमें याद करनी पड़ेगी, वी नो दैट में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड और देखते हैं राइट हैंड साइड कितनी जल्दी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ही हमने लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट करी तो मेरी सजेशन ये है आपको कि आप ए वेक्टर को लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं डेल बी वेक्टर डॉट डेल 1/r। डेल 1/r की वैल्यू -r वेक्टर ओवर r क्यूब। ओके, ए वेक्टर रिमेन सेम। डेल, बात करें माइनस साइन की, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये -b डॉट r वेक्टर आ गया और अपॉन में क्या आ गया? r क्यूब। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ हमें थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन को और ध्यान से देखना पड़ेगा। ये क्या है? डेल किसका? -b डॉट r ओवर r क्यूब का। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो आप इस माइनस साइन को बाहर ले जाओ या माइनस साइन के साथ ही टैकल करो। दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि b डॉट r क्या बनेगा, स्केलर या वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी।
इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक प्रॉपर्टी थी डेल फाई ओवर साई की, और एक थी डेल फाई आर वेक्टर की। अब ये डेल लगा हुआ है, साथ में क्या है, समथिंग अपॉन समथिंग। अब ये देखना है कि ये समथिंग अपॉन समथिंग बोथ आर स्केलर्स और वेक्टर्स। बी डॉट आर, दो वेक्टर्स का जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो एक स्केलर आएगा। इसका मतलब है स्केलर अपॉन स्केलर। इसका मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में समझी थी। मैं फिर लिखता हूँ इसको, अगेन वी नो दैट, और व्हाट वी नो, डेल फाई ओवर साई, साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई ओवर साई स्क्वायर। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हियर व्हाट वी गेट, हम इसको पहले इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग, ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 in equation 2 we have, and what we have, left hand side is equal to a as it is. Now del, you can say this is phi and this is psi, so psi del with minus sign this, okay, minus sign this, and again minus b dot r as it is, and del r cube over r to the power 6, क्योंकि यहाँ साई का स्क्वायर है, r क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r to the power 6। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ के साइन समझने पड़ेंगे कि ये माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बिना किसी कन्फ्यूजन के हमें पहले इसको प्लस वाले को, माइनस माइनस प्लस वाले को लिख लेना चाहिए। b डॉट आर डेल आर क्यूब, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं इसको। अब ये माइनस आया इसकी वजह से, डेल b डॉट आर क्यूब ओवर r टू द पावर 6। बहुत सिंपल कैलकुलेशन अब हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। r क्यूब से r टू द पावर 6 कैंसिल होगा, क्या आएगा, r क्यूब। डेल आर क्यूब की वैल्यू एक बार फिर इस प्रॉपर्टी से हमें मालूम चलेगी। अब आपको ये प्रॉपर्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है ये समझ में आ रहा होगा। r टू द पावर 3 जब हम यहाँ पुट करेंगे, n की वैल्यू 3, तो यहाँ से आएगा 3 r टू द पावर 3 माइनस 2 विच इज़ 1 r वेक्टर, मीनिंग 3r वेक्टर। तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यूज़ करता हूँ। a वेक्टर डॉट एंड डॉट, b डॉट r वेक्टर्स हैं दोनों, डेल आर क्यूब मैंने अभी आपको बताया 3r वेक्टर डिवाइड बाय r टू द पावर 6 माइनस r क्यूब से r की पावर 6 कैंसिल होगा, ये आया डेल b डॉट r ओवर r टू द पावर 3। ओके, यहाँ तक सॉल्व होने के बाद ये r से r टू द पावर 5 भी कैंसिल होगा और a डॉट ये बाहर रहेगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे देखते हुए। 3r वेक्टर ओवर r टू द पावर 5 माइनस डेल b डॉट r, दोनों वेक्टर हैं, r टू द पावर 3। अब देखिए लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। जैसे ही ये a डॉट इस ब्रैकेट के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो b डॉट r स्केलर है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये a डॉट r आ जाएगा, 3b डॉट r a डॉट r ओवर r टू द पावर 5, यही हमें यहाँ प्रूफ करना था।
बट प्रॉब्लम क्या है, ये आएगा ए डॉट डेल बी डॉट आर ओवर आर क्यूब, हमें तो यहाँ चाहिए ए डॉट बी। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान के हमें यहाँ फ़िलहाल छोड़ना पड़ेगा। अब मोटा मोटा सा अगर मैं कंसेप्ट आपको ये कहूँ कि डेल बी डॉट आर की वैल्यू बी होती है, बी, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक और प्रॉपर्टी, वैसे तो ये एक अलग से थ्योरम है, प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन इस क्वेश्चन में हम यहाँ इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ हमें ये पहले से पता है, वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी हियर और वी कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी। अगेन we have, and what we have, del b dot r। अब थोड़ी देर के लिए जो मैंने आपको b बताया था कि हम मान सकते हैं b1i, b2j एंड b3k डॉट r दे रखा है क्वेश्चन में, xi प्लस yj प्लस जेड के। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सब डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये आपको देगा b1x प्लस b2j b2y प्लस b3z। ओके, now what is del? Del is curly by curly x I, curly by curly y j, and curly by curly z k। और किस पे अप्लाई होगा, b1x प्लस b2y प्लस b3z। अब आपको शायद समझ में आएगा कि जब मैं करली बाय करली एक्स ऑफ दिस करूँगा तो क्या मिलेगा, ओनली b1 एंड आई, करली बाय करली वाई ऑफ दिस b2 एंड j, करली बाय करली z ऑफ दिस b3 एंड k। हमें क्या मिला वापस, b वेक्टर। इसका मतलब है कि डेल b डॉट आर क्या है, b वेक्टर। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ करेंगे और जब एक ही डॉट अंदर करवाएंगे तो आपको ये राइट हैंड साइड इसकी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसको अब समझने में आपको कोई मुश्किल लगी होगी, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये प्रॉपर्टी एक नहीं 2 बार लगी है, एक तो 1/r में और एक बाद में r³ में। दूसरा इसमें ये प्रॉपर्टी लगी है क्योंकि ये भी ग्रेडियंट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी और सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी। हो सकता है ये एक न्यूमेरिकल आपके पास अलग से भी आ जाए कि प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ b डॉट आर इज़ इक्वल टू b। तो अब ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके ऊपर बेस्ड आपकी बुक में आपके पास जो भी मटेरियल होगा, चाहे PDF हो चाहे इंटरनेट से आप देखें, जो भी आपके पास मटेरियल मिले आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। बहुत जल्द मैं अपने नए लेक्चर के साथ, जो कि ग्रेडियंट के ऊपर ही बेस्ड होगा, क्योंकि अभी ग्रेडियंट के अंदर हमें एक तो नॉर्मल समझाना है कि ग्रेडियंट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ग्रेडियंट नॉर्मल होता है, किसके नॉर्मल होता है, टेंजेंट प्लेन के होता है कि सरफेस के ऊपर होता है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। बहुत जल्द मैं आपके साथ अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ अपना अपलोड करूंगा एक लेक्चर। तो अब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम्स हों, जो आपके डाउट्स हों, वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो आप मेरी email ID rajianupam@gmail.com पे भी मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं। थैंक यू।